सारे फॉर्मूले का रिवीजन, सारे कंसेप्ट का रिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सिलेक्टेड चीजों को रिवाइज करो जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आई हुई हैं। बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है तो वही करना है, एक एक मार्क का क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करते जाना है विद कॉन्फिडेंस। क्या इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी पढ़ने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस, हायरार्की। हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके? लौट आए हैं हम लोग एक बार फिर पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट टिक्स और पेपर के पैटर्न्स के बारे में जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जो भी इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मुले हैं उन सबकी ना एक लिस्ट बना लो, है ना। जो भी हमारे सिलेबस में फॉर्मुले हैं, कैलोरीमीटर में बहुत सारे फॉर्मुले हैं, स्पेक्ट्रम में है, लाइट में है, हर चैप्टर में हमारे फॉर्मुलेज हैं किसी ना किसी फॉर्म में। उनको आप क्या करोगे, एक इंपॉर्टेंट सारे एक लिस्ट पर जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट और सारे आपने फॉर्मुले लिख लिए। अब बेटा देखो, आपको करना क्या है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी कंसेप्ट का रिवीजन। सारे फॉर्मूले का रिवीजन, सारे कंसेप्ट का रिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सिलेक्टेड चीजों को रिवाइज करो जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आई हुई हैं, या फिर मैंने हर क्लास में आपको बताया कि भाई ये टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वो सारे आप जब आपने लेक्चर देखे होंगे, सारे लेक्चर के आपके पास नोट्स होंगे, आप लोग लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, है ना। इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने कवर करी है वहां से रिवाइज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मुले लिस्ट लिख सकते हो। जब आपका ये सारा काम हो जाए, अब आपका काम है बेटा सैंपल पेपर को सॉल्व करना। देखो, सैंपल पेपर करना क्यों जरूरी होता है गाइस? बिकॉज आपको एक उस एग्जाम को ना उस माहौल को एक्सपीरियंस करना इंपॉर्टेंट होता है। आपको सारी चीजें आती हैं, बट आपने देखा होगा कुछ बच्चे जब पेपर देने जाते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं, उनको स्वेटिंग होने लगती है और वो सारी चीजें भूल जाते हैं और पेपर खराब हो गया। आपको क्या करना है, इतने सारे सैंपल पेपर आप प्रैक्टिस कर लो, एटलीस्ट 2 तो आपको प्रैक्टिस करने हैं। आप जितने सैंपल पेपर प्रैक्टिस करोगे बेटा उतने ही कम है। इससे आप क्या कर रहे हो, यू आर मेकिंग योरसेल्फ, उस कंडीशन में आप खुद को एक्सपीरियंस करवा के यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, है ना। आप उस जो अडेप्ट हो जाओगे उसमें एनवायरनमेंट में। फिर इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आपने सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए। अब सैंपल पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आपको टाइमर के हिसाब से सॉल्व करना है। सपोज करो आपने क्या करा, 3 घंटे का टाइमर लगा लिया। अब आप उसको स्टार्ट करोगे, सिट ऑन अ चेयर और टेबल में बैठ के आप 3 घंटे तक आपको रूम को लॉक करके और तब उसको सॉल्व करना है। 3 घंटे तक उठना भी नहीं है और कोशिश करो सैंपल पेपर आप 3 आवर्स से पहले ही फिनिश कर लो। अपनी टाइमिंग देखो कि आप कहां स्टक हो रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है आपके, क्या क्या आपको फीडबैक मिल रहा है। आपको लगा कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही थी मुझे पेपर देने में, मैं भूल गया था, या फिर ये फॉर्मूला भूल गया था, या फिर मैंने कोई आंसर गलत लिख दिया। ये चीज गाइस विद प्रैक्टिस ही आप कर सकते हो, देयर इज नो अदर वे। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है निकल के, वो आती है बेटा पेपर का पैटर्न। देखो, पेपर का पैटर्न आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक सेक्शन ए आता है बेटा, एक सेक्शन बी आता है। ए सेक्शन में आपके सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, ये आपका एमसीक्यू वाला सेक्शन है। क्वेश्चन 1 है, इसमें आपके 15 एमसीक्यू होते हैं, ऑल आर कंपलसरी। उसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन 2 और 3, ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन 2 और 3 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। फिर जो बेटा आपकी चीज निकल के आती है वो आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में बेटा आपको चॉइस दी जाती है। सेक्शन बी में आपको चॉइस दी जाती है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे क्वेश्चंस प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे, इनमें से बेटा 4, 5, 6, 7, 8 इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब देखो होता क्या है, जो स्टार्टिंग में पेपर के आपको 15 मिनट्स मिलते हैं ना बेटा, वो 15 मिनट्स क्यों मिलते हैं, ताकि आप इन देख पाओ इन सारे क्वेश्चंस में से आपको कौन से 4 क्वेश्चंस हैं जो सिलेक्ट करने हैं। लेट्स से कि आपको क्वेश्चन 4 आपको 80% आता है और क्वेश्चन 5 आपको 50% आता है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो विद द 4, है ना। ऐसी सपोज करो 6 और 7 में से आपको 6 आता है 100%, 7 आता है 90%, तो ऑब्वियसली आप 6 अटेम्प्ट करोगे, 4 अटेम्प्ट करोगे। फिर आपको देख रहा है 8 और 9 में से आपको दोनों 100% आते हैं, तो आपने 8 और 9 पूरे अटेम्प्ट कर लिए। लेकिन गाइस ये चॉइस आपको कब करनी होती है, जो स्टार्टिंग के आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं, उसमें आपको ये चॉइस करनी होती है कि किन इसमें से कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये चॉइस पेपर के बिटवीन नहीं करनी है, क्योंकि आप नर्वस होते हो उस टाइम पे, टाइम कम होता है, तो आप बेटर डिसीजन नहीं ले पाओगे। दिस डिसीजन कि कौन से क्वेश्चंस मुझे करने हैं, इट हैज टू बी टेकन इन द स्टार्टिंग ऑफ 15 मिनट्स। कि आप पहले ही देख लो भाई 4 मुझे पूरा आता है, 4 टिक करा, 5 नहीं आता, 5 कम आ रहा है, 5 हटा दो, 6 पूरा आता है, 6 टिक करा, 7 और 8 में से 8 ज्यादा आता है तो 8 टिक करा, 9th मुझे कंप्लीट आता है, राइट, तो आपने 9th टिक कर दिया। कोई बच्चा कहेगा सर मुझे सारे पार्ट आते हैं लेकिन सारे 50-50% आते हैं, तो बेटा फिर तो आप कोई भी चूज कर सकते हो। कोई बच्चा कहता है सर मुझे स्टार्टिंग के 4 पूरे आते हैं, 8 और 9 नहीं आते, तो गाइस आप स्टार्टिंग के 4 अटेम्प्ट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको सारे ही पार्ट आते हैं दैट्स वेरी गुड, लेकिन सारे करके आने का कोई पॉइंट नहीं है। मैंने देखा है बच्चे सारे पार्ट करके आ जाते हैं, बेटा ज्यादा लिखने के यू वोंट बी गेटिंग एनी एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट, तो वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है।
मेरे हिसाब से, है ना। तो आपको करना क्या है, कोई भी 4 क्वेश्चन आप सेलेक्ट करो जो आपको बेस्ट आते हैं, उसको आपको करके आना है। और सेक्शन ए में से बेटा आपको सारे ही क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने होते हैं, तो ये तो आप पूरा ही करके आना। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको करनी चाहिए, और हमारी जो वेबसाइट है वहां से आप सारे लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है फॉर द रिवीजन ऑफ फॉर्मुलाज एंड फॉर द रिवीजन ऑफ कंसेप्ट। और लेक्चर भी अगर आप एक बार गो थ्रू करना चाहो तो फॉर द रिवीजन पर्पस आप वो भी देख सकते हो। और ये सारा काम करने के बाद आपको करने हैं सैंपल पेपर सॉल्व, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। दोज आर आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं कुछ लेक्चर्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं, आपको पेपर उठाने हैं। आपको पेपर काफी सोर्सेज से मिल सकते हैं, वहां से पेपर उठा के आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे ताकि आप और अडेप्ट कर लो। तो जितना ये सारी जो स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स जो हैं ये आपको परफॉर्म करने हैं इफ यू वांट टू एक्सेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। मिलते हैं आप सबसे लेक्चर्स में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय। हेलो बच्चों, एग्जाम पास में है, घबरा रहे हो तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आईसीएसई के बच्चों के लिए लेके आ गए हैं स्ट्रैटेजी हाउ यू कैन अटेम्प्ट योर पेपर, किस तरह का पेपर आने वाला है और क्या मार्किंग रहने वाली है। तो बेसिकली अगर हम केमिस्ट्री पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे आपके चैप्टर का वेटेज कैसा रहेगा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। पीरियोडिक टेबल पे अगर आप जाओगे 10 मार्क्स में आएगा। एज यू नो दैट 2 सेक्शन में पेपर आने वाला है। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग में जाते हो 8 मार्क्स की केमिकल बॉन्डिंग है। एसिड बेसिस सॉल्ट आपके 6 मार्क्स के हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री आपका 6 मार्क्स का आने वाला है। मोल कॉन्सेप्ट 10 मार्क्स का है। इलेक्ट्रोलाइसिस की अगर बात करें तो वो 10 मार्क्स की है। मेटलर्जी 5 मार्क्स की आने वाली है। और आपके जो कंपाउंड्स थे, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में से बात करते हो हाइड्रोजन क्लोराइड की तो 9 मार्क्स का आएगा। अमोनिया की बात करेंगे तो 11 मार्क्स का। नाइट्रिक एसिड 5 मार्क्स का और सल्फ्यूरिक एसिड भी 5 मार्क्स का आने वाला है। और एग्जैक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 15 मार्क्स की आने वाली है। तो इस तरह से कुछ डिवाइड किए गए हैं मार्क्स आपके एग्जाम के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है और कितना इंपॉर्टेंस दिया जा सकता है। अब थोड़ा सा पेपर के बारे में जानते हैं कि सैंपल पेपर के हिसाब से पेपर आने कैसे वाला है। आपका एग्जाम 2 आवर्स का होगा। 80 मार्क्स का पेपर है जो कि 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए में आपके पास कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे जो आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे। सेक्शन बी में आपके पास ऑप्शन आएगा जिसमें से 6 में से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और ये 4 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के आने वाले हैं। लेकिन जो सेक्शन ए है वहां पे आपके मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि MCQs, FIV, मैचिंग्स, 1 वर्ड आंसर्स, ऐसे करके टोटल आपको 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो 15 मार्क्स के तो डायरेक्ट MCQs ही आने वाले हैं। तो ये डेफिनेटली बोल सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट इजी है तो आप बहुत कम टाइम में अच्छे खासे मार्क्स को ले सकते हो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैम हाउ वी कैन अटेम्प्ट इट, राइट, अटेम्प्ट द पेपर, हम कैसे अटेम्प्ट करें पेपर को। तो सबसे पहला पॉइंट ये रखो बेटा, जो आपका गोल्डन टाइम होता है। ये गोल्डन टाइम क्या है? ये वो टाइम है जो आपको मिलता है फॉर रीडिंग। जो 15 मिनट्स है उसमें यस आपको वहां पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है तो उसमें टाइम जाएगा। तो 15 में से हम 10 मिनट्स अगर लेके चलते हैं तो 10 मिनट्स में आपको अपने आगे के 2 आवर्स की स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी है। मैं ये बोल सकती हूँ कि यस सेक्शन ए से स्टार्ट कर सकते हो, सेक्शन बी से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी प्रिपरेशन क्या है। जब आप रीड करोगे और आप देखोगे कि मुझे सेक्शन ए में मैक्सिमम पार्ट आता है तो आप सेक्शन ए से अटेम्प्ट करना। अगर आपको लगता है सेक्शन बी में मुझे ज्यादा आता है तो आप सेक्शन बी से अटेम्प्ट करना। लेकिन जो चीजें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है वहां पे शुरू करना, जिससे धीमे धीमे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा और घबराहट कम होती जाएगी, जिससे एग्जाम प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। अगर हो सकता है, अगर पॉसिबिलिटी है तो यस गो विद द फ्लो, एकदम नंबर से जाओ, वो बेटर है, वो एग्जामिनर के लिए भी थोड़ा इजी रहता है। लेकिन अगर नहीं आता है तो सिर्फ फ्लो को बोल सकते हैं ना, फ्लो को फॉलो करने के लिए आप पेपर को अटेम्प्ट मत करना। जो चीज आपको कन्वीनियंट लग रही है आप उसके अकॉर्डिंग पेपर अटेम्प्ट करोगे। प्रायोरिटाइज करोगे अपने अटेम्प्ट को कि आपको ए अटेम्प्ट करना है कि बी अटेम्प्ट करना है, या ए का कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है और बी का कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है। देन अगर आप अवॉइड करोगे थिंकिंग कि मुझे ओ माय गॉड मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूं, तो बेटा जो आ रहा है पहले उसको तो अटेम्प्ट कर लो, वरना उसके चक्कर में जो आ रहा है वो भी चला जाएगा। तो जो है एकदम बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है, तो वही करना है। एक एक मार्क का क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करते जाना है विद कॉन्फिडेंस। एंड अपने जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो या रिएक्शन लिख रहे हो, बैलेंस लिखोगे, रीचेक जरूर करना है, बिना रीचेक के मत छोड़ देना अपने पेपर को। एंड
अगर आप एकदम जाओगे आइडियल टाइमिंग के हिसाब से तो आप कैसे डिवाइड कर सकते हो? अगर आप बोल रहे हो कि मैम हमें तो एकदम चैप्टर को वैसे लेके जाना है या पेपर को वैसे ही अटेम्प्ट करना है लाइन से, तो पहला पोर्शन जो है सेक्शन ए, आप उसको 45 मिनट्स, मैक्सिमम 45 मिनट्स का रखो टारगेट और उसमें कंप्लीट करो। उसके बाद सेक्शन बी में जाके उसको 1 आवर दो, 15 मिनट्स का गैप रखो, क्योंकि कुछ चीजें नहीं आ रही हैं, उनको सोचना पड़ रहा है, तो उनको एकदम लास्ट में रखो। जब आप फ्लो में जा रहे हो एग्जाम में, जैसे ए पोर्शन कर रहे हो और ए में आपने अटेम्प्ट किया 15 एमसीक्यू, जिसमें से 3 आपको आते थे या 5 आपको आते थे और बाई चांस बाकी में डाउट था, तो उनके लिए स्पेस छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। उनको लेके मत बैठो, क्योंकि उससे क्योस क्रिएट होगा और टाइम वेस्ट होगा। तो ये चीज आप बिल्कुल अवॉइड करना एग्जाम में। वहां पे एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है और एक एक मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। अब मैम प्रिपरेशन कैसे करें एग्जाम के लिए? अटेम्प्ट करना तो आ गया, लेकिन उससे पहले प्रिपरेशन जरूरी है। तो प्रिपरेशन बेटा बिल्कुल पीक टाइम है, और पीक टाइम में प्रिपरेशन होती है आपके शॉर्ट नोट्स से। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं तो वेरी गुड, आप उनको रिवाइज करिए। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर एक शॉर्ट नोट्स बनाना एकदम शुरू कर दो, माइंड मैपिंग शुरू कर दो चैप्टर की, जिसमें आपके रिएक्शंस आ जाएंगे। और अगर बोलोगे कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूलेज आ गए हैं या कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो हमेशा आती हैं, तो उन पे फोकस करो। और बेटा जितना पेन घिसोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि उससे जो भी आप पढ़ रहे हो वो प्रिंट हो रहा है आपके माइंड में। जितना लिखते जाओगे प्रिंट होता जाएगा, एग्जाम में उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो एक नोटबुक लो, पेन लो, लिखना शुरू करो। जितना हो सकता है शॉर्ट नोट क्रिएट करो, जो कि आपको एग्जाम में लास्ट मोमेंट पे हेल्प करेगा। एकदम होता है ना, बत्ती जलेगी दिमाग की जब उसको आप रीड करोगे। इसके अलावा बेटा अगर आप शॉर्ट नोट बना चुके हो, प्रैक्टिस कर लो अपने जो भी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद लास्ट में आपको क्या उठाना है? अपना सैंपल पेपर और प्रैक्टिस पेपर। इससे क्या फायदे होंगे? 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। दूसरा, किस टाइप के क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहे हैं इसका भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा माइंड में। तो आई होप अभी आपको समझ आ गया है कि आपको अपने अच्छे मार्क्स लाने की जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है और कैसे एंड करनी है। तो बेटा ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ। तो 80 on 80 स्ट्रैटेजी बायोलॉजी में मैम के साथ। हाँ जी बेटा, क्या बताती हूँ मैं हमेशा, क्या इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी पढ़ने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस, हायरार्की। मतलब क्या है इसका? अगर हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया है तो उसके बाद चैप्टर 2 ही पढ़ा जाएगा, उसके बाद चैप्टर 3 ही पढ़ा जाएगा। चैप्टर 1 के बाद जंप मार के चैप्टर 4 पे और उसके बाद जंप मार के डायरेक्ट चैप्टर 8 पे नहीं जाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। मैम ने पूरे सिलेबस में बायोलॉजी को प्रूव कराया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आया था हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस में पढ़ोगे तो सब ऐसा लगेगा जैसे आपने एक पर्ल की पूरी माला बनाई हो। ठीक है जी। उसके बाद पढ़ते कैसे बायोलॉजी को? जैसे कंसेप्ट है बायोलॉजी का, बायोलॉजी के वर्ड को मैं लेके तोड़ दूं, क्या बना? बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब आया एनीथिंग रिलेटेड टू लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी। कंबाइन करो, वो सब्जेक्ट है, वो स्टडी जहां पर हम जीवन के बारे में जानते हैं, जीवन के बारे में पढ़ते हैं। बस यही कंसेप्ट पूरे हर चैप्टर में हमें लगा देना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजी में डायग्राम्स। तो डायग्राम्स का क्या करना है बेटा? एक तो डायग्राम्स मस्ट हैं हर आंसर के साथ, जहां पर भी हो सके हमें डायग्राम बनाने हैं। सारे पूरे के पूरे चैप्टर में आप लोगों को एक सीक्वेंस पकड़ लेना है। अगर आपने एक क्वेश्चन का डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया है तो आगे वाले सभी आंसर्स के डायग्राम आप लेफ्ट हैंड साइड पे ही बनाएंगे। मन है तो राइट हैंड साइड पे। क्लटर नहीं करना है हमें। लेबलिंग उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग एक ही साइड पे चलेंगी। चूज कर लीजिए या तो राइट या लेफ्ट, ऐसे 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 नहीं होगा। ठीक है जी। पढ़ना कैसे है लेबलिंग को? जैसे मैम ने बताया है, या तो एंटी क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन पकड़ लीजिए या क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन पकड़ लीजिए। ठीक है। अब अगर हमारे पास टाइम बहुत कम रहे तो हम क्या करें मैम? बेटा सीधी से आप सिर्फ फ्लो चार्ट में फटाफट से अपना आंसर खत्म करने की कोशिश करें। बेटा एक क्वेश्चन है पर कई पार्ट है, तो हर पार्ट के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर दूसरे पार्ट के पास एक लाइन छोड़नी है, जिससे कि हमें डीक्लटर्ड आंसर ना लगे और सब कुछ प्रॉपर सीक्वेंस में लगे। पॉइंट्स
पूरे पेपर को पॉइंट्स में लिखना मस्ट है। आपने देखा होगा मैम कभी पैराग्राफ में कोई चीज नहीं लाती हैं, हर चीज मैम पॉइंट्स में पढ़ाती है, तो बच्चों को भी पॉइंट्स में ही लिखना है। आपको सारे नोट्स जो आपको ऐप पे अवेलेबल है वो पॉइंट्स में ही मिले हुए हैं। क्लटर एग्जाम पेपर को हमें नहीं करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब ये सारा कंसेप्ट आपको अप्लाई कहाँ करना है, मैं बताती हूँ कहाँ पर। ऑब्वियसली आपके बायो के सिलेबस पे हायरार्की दिखाती हूँ कैसे है। यूनिट 1 जहां पर आप कॉमन चीज पढ़ते हो, सेल जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, हाँ वो आपके एग्जाम में नहीं है, पर उसके बाद हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि हमारा दोनों टाइप के किंगडम, आपके प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों में यूज होता है। वो पढ़ने के बाद हमने 2 यूनिट निकाली, सेकेंड यूनिट है जो कि है प्लांट से रिलेटेड और थर्ड यूनिट है जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी से रिलेटेड। उसके लिए 1 पढ़नी जरूरी है, उससे 2 ब्रांचेस आई हमारे पास प्लांट और एनिमल की। 4th यूनिट आपके सिलेबस से डिलीटेड है, 5th यूनिट जो कि इन दोनों से ही रिलेटेड है। इसके बाद हम जो पढ़ते हैं आपकी पॉपुलेशन कहां से बनी, हम लोगों से, हमारे आसपास की चीजों से। एनवायरनमेंट और पोल्यूशन जो कि यूनिट 6 है, जो कि किस वजह से है, हम लोगों से और हमारे आसपास की चीजों की वजह से। पेपर का पैटर्न फटाफट से बता देती हूँ, 2 सेक्शंस है। सेक्शन ए में आपके फर्स्ट क्वेश्चन ऑल एमसीक्यूज आएगा, उसके बाद सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। सेक्शन बी 6 क्वेश्चन आएंगे, 4 अटेम्प्ट करने हैं, पार्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे। वेरी वेरी गुड लक फॉर द एग्जाम, आप सारे बहुत अच्छा करने वाले हैं, मैम को आप पे पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच।